आज हम कक्षा 9वीं के क्षेत्रमिति में सबसे पहले वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त को आपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा, जैसे सिक्का, चूड़ी, गाड़ी के पहिए या घड़ी, ये सब क्या है, वृत्त कहलाते हैं। इनकी आकृति वृत्ताकार होती है। गणित में वृत्त को कैसे परिभाषित करते हैं, देखते हैं। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। कहने का मतलब है, मान लेते हैं ये एक निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पर ये बिंदुएं मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर पर ये बिंदु है, वैसे ही 5 सेंटीमीटर पर ये ऐसे ही बहुत सारे बिंदुएं स्थित है, इससे 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, एक निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पर क्या है, स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। इन बिंदुओं को यदि आपस में मिला दिया जाए तो इसके द्वारा बना हुआ पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और वृत्त के इसको जो बिंदु स्थिर होती है, जो बिंदु स्थिर होती है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। और वृत्त के बाहरी आवरण को ही परिधि कहते हैं। उसी प्रकार यदि केंद्र से परिधि के किसी बिंदु की दूरी, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी, ये बिंदु ऐसे कोई भी बिंदु हो, ये बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और यदि ये दूरी परिधि के एक ओर से दूसरे ओर तक ले लिया जाए, जैसे यहां से यहां तक की दूरी या यहां से यहां तक की दूरी, क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या, त्रिज्या की दुगुनी होती है वृत्त की व्यास। जब भी आप वृत्त के बारे में पढ़ेंगे या इसका अध्ययन करेंगे तो बार बार आपको पाई शब्द सुनने को मिलेगा। तो पाई होता क्या है, पाई क्या होता है, किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। तो यदि पाई ज्ञात हो तो हम वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। कैसे, पाई बराबर क्या होगा, वृत्त की परिधि बटे व्यास। व्यास क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या, त्रिज्या की दुगुनी। तो व्यास की जगह हमने लिख दिया 2r, 2r। यदि इसको पक्षांतर कर देंगे, यदि इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, 2πr। इसे ही वृत्त की परिधि कह देते हैं। ये वृत्त की परिधि का सूत्र है, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr। वैसे ही यदि मान लिया जाए एक वृत्ताकार भूमिखंड है, जमीन है, उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि वो कितने बड़ा क्षेत्रफल है। जैसे आयताकार यदि क्षेत्र हो तो उसको हम लंबाई गुणित चौड़ाई से निकाल सकते हैं, लेकिन वृत्ताकार हो तब कैसे निकालें। वृत्त में क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या, परिधि और व्यास यही सब होते हैं। तो इसके सहायता से हम वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मैंने लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित। आइए इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं जो बहुत जरूरी है, जिसमें परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। उदाहरण क्या है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, दिया क्या है, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर। यदि व्यास दिया है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना 2r। तो 2r = 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो 2 को उस ओर पक्षांतर कर देंगे तो त्रिज्या क्या निकल जाएगी, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो 2 और पाई का मान 22/7, r क्या निकाले, 7 सेंटीमीटर। तो उसको रख दिए और 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो परिधि क्या निकला, 44 सेंटीमीटर। उसी प्रकार क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई का मान 22/7, r का स्क्वायर यानी 7 की घात 2, घात में 2 है यानी कि उसको 2 बार गुणा करना है। उसके 2 बार गुणा करेंगे तो 22/7, तो 7 गुणित 7, एक साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित आप लोग उदाहरण बनाइए और डाउट आएगा तो पूछना। इसके बाद हम वृत्त का त्रिज्या खंड से संबंधित पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना है।